Okay, so redemption of preference shares topic is going on. जो लोग ये टॉपिक पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पहले के सब वीडियो जो YouTube पर अपलोडेड है वो देखना चाहिए। दिस इज प्रोबेबली 4th वीडियो ऑफ द टॉपिक, सो यू मस्ट गो थ्रू ऑल द प्रीवियस वीडियो, तो ही आप समझ पाएंगे। क्योंकि आज के रिपीट नहीं कर सकता हूं, हम सीधा सम्स पर चलते हैं। फर्स्ट सम हो गया है क्या हमारा? सेकंड सम हो गया है क्या? क्या हमारा सेकंड सम हो गया है? नो सर, सर 7th किया था। हाँ, चलिए तो हम सेकंड सम पर चले। और कोई छोटा सम है तो देख लेते हैं। चलिए सेकंड सम पर चलते हैं। समराइज बैलेंस शीट। आपको क्वेश्चन भी लगेगा, यू नो, यू रिक्वायर क्वेश्चन ऑल्सो बाद में। समराइज बैलेंस शीट ऑफ दामिनी लिमिटेड दिया है फिक्स्ड असेट, करंट असेट, लेकिन करंट असेट्स में बैंक भी है। Then we have investment, then we have equity capital, preference capital, general reserve, profit and loss and creditor. Company exercised the option to redeem 8% preference shares at 10% premium. Company issued 45,000 right share of 10 each at a premium of 10 per share. They were paid in cash. The word right share क्या होता है? Shares given to existing equity shareholders. Only when existing equity shareholders don't want to buy the shares will be offered to outsiders. Okay. So it's like a fresh issue. Company sold the investment. All payment are made to the preference shareholder except those holding 450 share who could not be found. जब हम preference shareholders to बैंक करने जाएंगे, सबको पैसा दे देंगे, लेकिन कभी कभी कुछ शेयरहोल्डर का एड्रेसेस में इश्यूज होता है तो हम पेमेंट नहीं कर सकते। वो बाद में करते हैं जब पता चलता है, नॉट टू वरी। डायरेक्टर then issued bonus shares to the then shareholder after new issue at the rate of 243 shares. ये बोनस है। कंपनी डिसाइडेड टू यूटिलाइज द फ्री रिजर्व टू मिनिमम। ऑब्वियसली जब मैं फ्रेश इश्यू करता हूं तो पहला चांस उसे देता हूं, वो कम पड़ता है तो हम फ्री रिजर्व में से सीआरआर करते हैं। जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बताइए चैप्टर प्रीफरेंस शेयर्स की लीगल रिक्वायरमेंट क्या है जो सेक्शन 55 बताते हैं। सेक्शन 55 कंपनी एक्ट का बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर्स कैन बी पेड ऑफ, रिडीम्ड, प्रोवाइडेड दे आर फुल्ली पेड। तो दे आर फुल्ली पेड। या तो आप फ्रेश इश्यू करिए या सीआरआर करिए। यदि प्रीफरेंस शेयर्स प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पर है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमारी कंपनी को लॉस होता है, और ये लॉस, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हम कोई भी फ्री रिजर्व में से राइट ऑफ करेंगे। हम हमेशा मानते हैं, नोट्स में स्टार्टिंग में लिखा एक डिफॉल्ट एजम्पशन है, हम मानते हैं हमारी कंपनी सेक्शन 133 कंप्लायंट कंपनी है, इन द सेंस उसे इंड एस एप्लीकेबल है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नाम का लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम में ना राइट ऑफ करते हुए फ्री रिजर्व में राइट ऑफ करेंगे। एनीवे, स्टार्ट कैसे करूं मैं? 10 लाइंस वो फॉर्मेट बनाएंगे, फिर जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री में कौन सी एंट्री सबसे पहले करते हैं? जो एंट्री, जो ट्रांजेक्शन ये चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है उसे पहले करते हैं। जैसे कि कौन सी एंट्री सबसे पहले कर दूं? इन्वेस्टमेंट बेचना। बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 342 में बेच दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट 342, टू इन्वेस्टमेंट 270, टू प्रॉफिट एंड लॉस 72,000। चलिए स्टार्ट करिए। आप पहला चार्ट बनाओ, आई मीन चार्ट का फॉर्मेट बना दो। ठीक है, चार्ट का फॉर्मेट बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं ना हम लोग। चार्ट का फॉर्मेट बना दो, फिल बाद में करते हैं, फिर जर्नल एंट्री की लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो ट्रांजेक्शन चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है वो हम खत्म करेंगे। ठीक है, सो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मेट, चार्ट का फॉर्मेट याद करिए क्या है हमारा। क्वेश्चन 2, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। ये चैप्टर इंटर सीए में है, बीकॉम में भी है, सबका लेवल एक ही है। ओके, फेस वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड। इसके लिए आप फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू करिए। फ्रेश इश्यू कम पड़ रहा है तो आप सीआरआर करिए। ऑफ कोर्स हम फिगर लिखेंगे, फिर आप ये भी चेक करेंगे कि क्या कोई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। यदि कोई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है
तो लॉस कहाँ राइट ऑफ करेंगे? कोई भी फ्री रिजर्व जिसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग फिल कर देंगे, ओके। इसको मैं बाद में फिल करता हूं। अब मैं जर्नल एंट्री की लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब मैं जर्नल एंट्री की लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। चलिए ये फिल करेंगे, पहले लेफ्ट साइड फिल करेंगे, फिर नीचे का पार्ट, फिर ऊपर का पार्ट। चलिए अब जर्नल एंट्री की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एंड जो चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है वो पहले खत्म कर, जैसे इन्वेस्टमेंट बेचना, फिर हम लोग एक्चुअल चैप्टर पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इज दैट क्लियर? हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी? जो ट्रांजैक्शन चैप्टर से कोई लेना देना नहीं रखता है उसे पहले खत्म कर देंगे। डेट है पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री कर दो, फिर ऊपर का चार्ट भी पूरा कर दो, ठीक है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री कर दो। कितने की इन्वेस्टमेंट कितने में बेची है हमने? 270 की इन्वेस्टमेंट 342 में बेचा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 3,42,000 to investment account. $272 to profit and loss. Being investment sold. ओके, सो सबसे पहले आई होप आप लोग ने क्वेश्चन भी निकाल लिया होगा। मैं भी चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन कर दिया है कि नहीं कर दिया है। फोटो निकाल लेता हूँ क्वेश्चन 2 का। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैंने आपको इसका पीडीएफ भी दे दिया है। चलिए अब लेफ्ट वाला चार्ट फिल करो। क्या बोला? लेफ्ट वाला चार्ट फिल करो कि क्या प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हम रिडीम कर रहे हैं और क्या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। मैं जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर रहा हूं वो है 9 लाख रुपीस का। 9 लाख रुपीस का प्रीफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं एंड उसका प्रीमियम है 10। सो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम रुपीस 9 लाख and 10% premium on redemption। हमेशा नीचे वाला पार्ट पहले फिल करिए। बोलो कहां से राइट ऑफ करेंगे? फ्री रिजर्व में से। कौन सा फ्री रिजर्व है? अब देखो ना, जनरल रिजर्व का बहुत बड़ा अमाउंट है 360। सो फ्री रिजर्व जनरल रिजर्व में से राइट ऑफ करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अलाउड नहीं है कहां भी ये चैप्टर में यूज करना, ठीक है। अब ये वाला पार्ट फिल करिए। क्या आपको फ्रेश इश्यू दिया गया है? क्या आप में से कोई मुझे सीआरआर का अमाउंट चेक पर लिख के बता सकते हैं? क्या आप मुझे सीआरआर का अमाउंट चेक में लिख के बता सकते हैं हम कहाँ यूज करेंगे, क्या होगा? अरे 360 जनरल रिजर्व है लेकिन मुझे तो 90 चाहिए ना। है 360 मैं मानता हूँ। क्या आप में से कोई मुझे सीआरआर का अमाउंट बता पाएंगे? इधर भी मुझे फेस वैल्यू और फ्रेश इश्यू करना है। 45,000 राइट शेयर है। राइट शेयर मतलब इक्विटी शेयर समझ लो, ऑफ 10 ईच। प्रीमियम अलग। सो 45,000 इंटू 10, फेस वैल्यू तो 4,50,000 ही है। तो
CRR ऑब्वियसली 4,50,000 का होगा, CRR बैलेंसिंग फिगर 4,50,000 का होगा। लेकिन आप चेक करिए जनरल रिजर्व, बिल्कुल सही, आप सब लोग ने सही आंसर दिया है, 16 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। फास्टेस्ट साक्षी है, बट सब लोग साथ में है। अच्छा बताइए जनरल रिजर्व में से कितना ले लूं? जनरल रिजर्व में से देखो, जनरल रिजर्व 360 था, 90 मैंने नीचे यूज किया है, तो आप 270 इधर ले लो। बैलेंसिंग पीएमएल ले लो। टोटल जनरल रिजर्व 360 है, 90 मैंने प्रीमियम और रिडेम्पशन के लिए यूज किया। अब कितना बचा? 180 क्या ले लेंगे? पीएमएल ले लो। पीएमएल का बहुत बड़ा है अमाउंट हमारे पास। बस हो गया, काम खत्म, काम खत्म हो गया। हमारे पास पीएमएल 5,40,000 है, मुझे इतना नहीं चाहिए। हाँ जनरल रिजर्व पूरा यूज कर दिया 90,000 प्रीमियम और रिडेम्पशन के लिए। कितने लोग को ये समझ में आ गया है चार्ट? तो एस वर्ड लिखो, नहीं समझ में आया तो पहले के वीडियो देखो। एनीवे बट समझ में आ गया तो एस वर्ड लिखो। वेरी गुड गुंजन, ये टाइम फास्टेस्ट थी, बट ऑल 17 आर विथ मी, वेरी गुड। अब बता सकते हैं मैंने ऐसा रेड कलर का एरो, क्या आप बता सकते हैं रेड कलर का एरो क्यों किया माइक में? कोई बोलिए, बता सकते हैं? माइक में कोई बोल सकते हैं मैंने रेड कलर का एरो ऐसा क्यों किया मेरी सिखाने की स्टाइल में? बोलो बोलो। आंसर वेरी सिंपल, आप राइट टू लेफ्ट रीड करो, मतलब उर्दू में रीड करो, तो आपको ऑटोमेटिकली चार्ट से जर्नल मिल जाती है। मैं जर्नल बोल रहा हूं, राइट ऐसा एरो के डायरेक्शन में। जनरल रिजर्व्स डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सीआरआर, बैंक अकाउंट डेबिट to share capital to securities premium, preference share capital debit, premium on redemption debit to preference shareholders, प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स टू बैंक। लेकिन रुकिए, जब आप प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स टू बैंक करने जाएंगे कुछ लोग का एड्रेस पता नहीं है, पर्सन हैविंग 450 शेयर्स का एड्रेस मालूम नहीं है। बाद में आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ कर देना, फ्री रिजर्व्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, बाद में बोनस इश्यू। वेरी गुड, सिंपल। चलिए लेट अस स्टार्ट करें, उर्दू में चार्ट रीड करें। क्या हम उर्दू में ये चार्ट रीड करें? यस, तो एंट्री कर दो, जनरल रिजर्व्स डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। जनरल रिजर्व्स डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to CRR, capital redemption reserve account, being CRR created. ठीक है, बाद में फ्रेश इश्यू, राइट इश्यू, बैंक to equity share capital to securities premium। हमने कितना राइट इश्यू किया था सेकंड सम में? 45,000 शेयर्स किया, 10 ईच, 10 पर शेयर प्रीमियम है, 10 पर शेयर प्रीमियम है। सो 45,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, एंड प्रीमियम भी उतना ही है, 10 पर शेयर। Being right issue मतलब fresh issue made, being right issue मतलब fresh issue made। अभी बताओ आगे क्या होगा चार्ट देख के? वही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वाली कहानी। आपको प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स एक्चुअल पे करना है, वो है 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट
to preference shareholder. Being preference shares redeemed. फिर प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स टू बैंक. क्या आप मुझे बता सकते हैं मैंने अमाउंट की जगह पर रेड कलर का क्वेश्चन मार्क क्यों रखा है? Being preference shareholders, क्या आप बता सकते हैं क्यों रेड कलर का क्वेश्चन रखा है? पेड ऑफ एक्सेप्ट ऑन 450 शेयर्स, क्योंकि पर्सन हैविंग 450 शेयर्स इस एड्रेस नहीं पता है, तो पेमेंट कम करेंगे. जब तक वो पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो ऑटोमेटिकली उतना बैलेंस लायबिलिटी में रहेगा, प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स का करंट लायबिलिटी में रहेगा. ओके, देखो ना लिखा है ना 450 शेयर्स कुड नॉट बी पेड. वैसे पता है पर प्रीफरेंस शेयर्स मुझे कितना देना होता है? पर प्रीफरेंस शेयर्स 10 रुपीज फेस वैल्यू है एंड 10% प्रीमियम है, मतलब 11 रुपीज है पर प्रीफरेंस शेयर्स. पर प्रीफरेंस शेयर्स. सो टोटल पेएबल 990 लेस नॉट पेड 450 प्रीफरेंस शेयर्स 11 क्यों पता है? 10 रुपीज फेस वैल्यू, 10% 1 रुपी प्रीमियम. सो 4950 फ्यूचर में पे करेंगे. राइट नाउ एक्चुअल पेमेंट कितने का कर रहा हूं? तो आंसर 9,85,050. 990 में 4950 आई विल पे आफ्टरवर्ड. सो राइट नाउ आई एम पेइंग 9,85,050 क्योंकि 450 शेयर्स होल्डर्स का एड्रेस नहीं पता है. 450 शेयर्स के शेयर होल्डर का. अभी आप चार्ट के हिसाब से जाइए. सीआरआर हो गया, फ्रेश इश्यू हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो गया. अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ कर दो. ये 90,000 को राइट ऑफ कर दो. जनरल रिजर्व्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. जनरल रिजर्व्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. General reserves to premium on redemption. $90,000 being premium on redemption written off. ओके, अब बचा क्या ये प्रॉब्लम में? टेक्निकल देखो, हमने पूरा प्रॉब्लम कितना पार्ट में किया. सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, इन्वेस्टमेंट बेच दिया. फिर एंट्री 2, 3, 4, 5 एक्चुअल रिडेम्पशन चैप्टर किया 2, 3, 4, 5, 6. अब रिडेम्पशन चैप्टर खत्म हो गया. अब हम क्वेश्चन वापस पढ़ना चाहिए. अब आपको लगता है कोई ट्रांजैक्शन है जो टेक्निकली रिडेम्पशन का नहीं है बट उसके बाद का है, तो वो भी कंसीडर करना पड़ेगा. है क्या आप में से कोई बता सकता है अब कौन सा ट्रांजैक्शन बचे है जो क्वेश्चन में है तो हम करेंगे? कौन सा? बोनस. यस, बिल्कुल सही. कौन बोला ये जवाब? सर हर्ष. हर्ष सही बोला. हर्ष. द कंपनी डायरेक्टर then issued bonus shares after new issue at the rate of 2 bonus for 3 shares held. We call it 2:3. जो भी पहला होता है ना वो बोनस होता है. ठीक है. सो बोनस इक्विटी शेयरहोल्डर्स को देना है. मेरे पास इक्विटी शेयरहोल्डर्स है कितना? नंबर यहाँ 9 लाख रुपीज 10 ईच है, मतलब नंबर 90,000 शेयर यहाँ है मेरे पास. फिर फ्रेश इश्यू में 45 हुआ है.
सो हमारे पास टोटल 90 + 45 1,35,000 है। तो कैलकुलेट करिए बोनस। चले, कैलकुलेशन ऑफ बोनस। Calculation of bonus issue. Fully paid bonus shares. रेशियो 2:3 होता है, मतलब बोनस टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स 3, यही रेशियो है ना। 2 शेयर फॉर 3 शेयर्स हेल्ड, 2 बोनस फॉर 3 शेयर्स हेल्ड। और मेरे पास राइट नाउ कितने हैं? 90 तो बैलेंस शीट में है, 45,000 तो मैं फ्रेश इश्यू है। सो हमारे पास 1,35,000 है। सो कॉस्ट मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 90,000। हाँ या ना? That is rupees 9 lakh. Bonus shares, 90,000 shares of 10 each. That is rupees 9 lakh. German entry, reserves to bonus to shareholder, bonus to shareholders to share capital. क्या अभी मैं बोनस की जर्नल एंट्री करूं? क्या हम बोनस की जर्नल एंट्री करें? बोनस एंट्री नंबर 7, CRR always first chance. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व डेबिट, CRR ही लिखूं ना शॉर्ट में। Always first preference, always first chance, compulsorily. फुली पेड बोनस में फर्स्ट चांस हमेशा CRR का होता है। सेकंड, CRR कम पड़ता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम सेकंड चांस होता है। हमारे पास इनफ सिक्योरिटी प्रीमियम है, हमारे पास इनफ सिक्योरिटी प्रीमियम है। वो कम पड़ता था तो कोई भी फ्री रिजर्व, लेकिन हमारे को इतना ही चाहिए। What is bonus? Reserves are converted into share capital. Shortcut direct, reserves to share capital. Long cut, reserve to bonus to shareholder, bonus to shareholders to share capital. Being reserves pushed for bonus. And next, bonus shares are issued. Bonus shares are issued. Being bonus shares issued. चलिए, ये सब जर्नल एंट्री अपने सामने है, पूरा प्रॉब्लम अपने सामने है टेक्निकली तो। अच्छा, अब यही चैप्टर में और क्या करना है मुझे? सेम चैप्टर, आई मीन सेम प्रॉब्लम, रादर सेम चैप्टर तो छोड़ो, यही क्वेश्चन में मुझे और क्या करना है? जल्दी से कोई बता सकते हैं? यही क्वेश्चन में मुझे और क्या करना है? और क्या पूछा है? सोच के बोलिए। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट बनाता कैसे है हम लोग? बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? हम लोग के पास जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट जो दिया गया है, वो बैलेंस शीट में जर्नल की मदद से जो भी प्लस माइनस करना है वो करना होता है। बैलेंस शीट कंपनी की हमेशा वर्टिकल फॉर्म में शेड्यूल नंबर 3 के हिसाब से बनती है। ठीक है, क्या हम शुरू करें बैलेंस शीट? यस, हम बैलेंस शीट स्टार्ट कर सकते हैं। दामिनी लिमिटेड, लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट।
आप भी लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। दामिनी लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट, ऐसा भी हो सकता है आप नोटबुक का पेज फोल्ड कर दो, हाफ पेज में बैलेंस शीट बनाओ, बाजू के हाफ पेज में वर्किंग जो बोलते हैं ना नोट्स टू अकाउंट्स बना सकते हैं, हो सकता है। डेट दिया है क्या, कौन से डेट पर प्रीफरेंस शेयर्स रिडीम किया है वगैरह, नहीं दिया है तो फिर मैं वही डेट लिखूं बैलेंस शीट की, 31 दिसंबर 2016 आफ्टर रिडेम्पशन। यहाँ तो कोई लोग ने 1 अप्रैल लिखा है, ओके 1 जनवरी लिखा, ओके ठीक है। ये नोट्स टू अकाउंट्स है, बाजू की जो है वो नोट्स टू अकाउंट्स है, ये वाली सब नोट्स टू अकाउंट है, ये मेरी मेन बैलेंस शीट है। ये नोट्स टू अकाउंट है। ये हमारी बैलेंस शीट है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयरहोल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, equity and liability, shareholders fund, non-current liability. Okay. ऑथोराइज तो नहीं दिया है, इश्यूड एंड सब्सक्राइब दिया है, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid। क्या आप कोई चेक पर मुझे आंसर देना चाहते हैं, इक्विटी शेयर्स का क्या अमाउंट होगा, कैसे करना होता है? ये जो पुरानी बैलेंस शीट होती है ना, पुरानी बैलेंस शीट जैसे इधर है, पुरानी बैलेंस शीट में देखो अपने को 9 लाख दिखता है, पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इक्विटी कैपिटल 9 लाख दिखता है। फिर क्या करने का, फिर जर्नल एंट्री पर आने का, वो 9 लाख में फिर 450 का और एक इश्यू हुआ है, फ्रेश इश्यू, और 9 लाख का बोनस हुआ है। तो आप बता सकते हैं मेरी इक्विटी कैपिटल कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन पेपर में 9 लाख दिया था, 450 का फ्रेश इश्यू हुआ था एंड 9 लाख का बोनस। ऐसा हमको सीक्वेंस में जाना पड़ता है। फिर क्वेश्चन पेपर में प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, वो तो रिडीम हो गया, दैट मीन्स इक्विटी शेयर्स इतना ही है, 22,50,000। ये हमारी कैपिटल है, इक्विटी शेयर्स। हम लिख सकते हैं 2,25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid। आपको क्वेश्चन लगेगा साथ साथ,
फिर क्वेश्चन पेपर में 9 लाख प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, वो तो पे हो गया। क्वेश्चन पेपर में 9 लाख प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, वो तो पे हो गया। देखो ना, क्वेश्चन पेपर में से अभी मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल कंसीडर कर दिया, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल तो इधर अभी पे हो गया, सो अभी प्रीफरेंस शेयर बचेगा, इक्विटी कैपिटल भी बोनस में आ गया। अब रिजर्व्स, उसमें हम प्लस माइनस करेंगे जो भी रिजर्व्स है। क्या रिजर्व है मेरे पास? जनरल रिजर्व है, पीएमएल है, सीआरआर है, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, ठीक है। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस में बताइए आपको बैलेंस शीट बनानी कैसे होती है। आपको क्वेश्चन पेपर लायबिलिटी में से एक एक ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली लिखना होता है, फिर उसको प्लस माइनस करना है। जैसे इक्विटी कैपिटल क्वेश्चन में 9 लाख था, जनरल एंट्री में 4,50,000 का फ्रेश इश्यू था एंड 9 लाख का बोनस था। अब रिजर्व्स, क्वेश्चन पेपर में जनरल रिजर्व है 360, एक क्वेश्चन पेपर में दिया है। वो 360 में से हमने 90 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के टाइम पर डेबिट किया है और बचा कितना, 270 हमने कहाँ यूज कर दिया था, सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। तो जनरल रिजर्व अभी कुछ भी नहीं बचता है, जनरल रिजर्व नथिंग इज लेफ्ट, जनरल रिजर्व नथिंग इज लेफ्ट। फिर हमारे पास पीएनएल बैलेंस है, क्वेश्चन पेपर में पीएनएल बैलेंस 540 दिया है। अब जर्नल एंट्री चेक करो, 540 का क्या हुआ। जब हमने इन्वेस्टमेंट बेचा था, जब हमने इन्वेस्टमेंट बेचा है तो वहां हमारे पास 72 का प्रॉफिट आ रहा है। चेक करिए, सब जर्नल एंट्री चेक करो, कहाँ कहाँ पीएनएल है, कहाँ कहाँ पीएनएल है, चेक करो। ये पीएनएल 72 का है, फिर 180 हमने यहाँ यूज किया है सीआरआर में, बस, और किधर भी पीएनएल नहीं है। सो 72 इन्वेस्टमेंट बेच के आया, लेकिन 180 हमने सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया है। तो फाइनल बताइए कितना पीएनएल बचा है। 5,40,000 था, 72 इन्वेस्टमेंट बेच के आया है और उसमें से 180 चला गया। क्या आप बता सकते हैं कितना बचेगा? क्या 4,32,000 बचा है? हाँ, बस बैलेंस शीट में ये दो ही रिजर्व है, बट इसके अलावा मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है। कैसे? अरे भाई, हमने जब फ्रेश इश्यू किया था तब देखिए 450 का प्रीमियम मिला था, लेकिन बोनस के टाइम पर 450 यूज हो गया, सो नथिंग इज लेफ्ट। सेम वे सीआरआर, कितने का सीआरआर क्रिएट हुआ था? 450 का, ओके, वो भी हमने बोनस में यूज कर दिया है, तो सीआरआर भी नथिंग इज लेफ्ट, बस। अब और कोई रिजर्व नहीं है। सो मेरा अल्टीमेटली रिजर्व्स एंड सरप्लस 4,32,000 है। अल्टीमेटली मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस 4,32,000 है। अल्टीमेटली मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस 4,32,000 है। और मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस 4,32,000 है। हम सीक्वेंस में बैलेंस शीट बना रहे हैं। चले, फिर लायबिलिटी क्वेश्चन पढ़ो। नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो। करंट लायबिलिटी ओनली क्रेडिटर है, ओनली क्रेडिटर, ट्रेड पेएबल है, और कोई नहीं है। दैट इज 150। अभी असेट्स चेक करो,
नॉन करंट वो फिक्स असेट्स दिया है। फिक्स असेट्स को आजकल पीपीई बोलते हैं। 20 लाख है। फिर करंट असेट्स है, वो दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। अदर देन बैंक 380 कर देता हूं। एंड बैंक माने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो 2 लाख है। टोटल हमको 580 दिया है, क्योंकि बैंक में सब प्लस माइनस हो रहा है ना। आप सब जर्नल एंट्री देख के देखिए बैंक में क्या प्लस माइनस हो रहा है। करंट लायबिलिटी में और भी कुछ आएगा, हम लिखेंगे, मुझे मालूम है। प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स पेएबल है, वो अपने आप बचेगा। अब बैंक बताओ। अभी जर्नल एंट्री में देखो बैंक कहाँ कहाँ है। जर्नल एंट्री में बैंक देखो, पहले 342 इन्वेस्टमेंट बेच के आ रहा है। एंड और एक बैंक है पब्लिक इश्यू में 9 लाख आ रहा है। एंड पेमेंट 985,050 हो रहा है। सो बैंक 2 लाख है प्लस 342 इन्वेस्टमेंट बेच के प्लस 9 लाख पब्लिक इश्यू एंड पेमेंट 985,050। तो बताइए अब बैंक क्या हो गया। 2 लाख पब्लिक इश्यू, 2 बैंक बैलेंस था, 342 इन्वेस्टमेंट बेच के आया है, 9 लाख पब्लिक इश्यू में आया है एंड 985,050 पेमेंट हो गया है। तो क्या आप में से कोई बचा सकता है मेरा बैंक बैलेंस बचेगा कितना? 456,950। 456,950, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, वो तो बेच दिया, खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट बैंक बैलेंस शीट में 270 बेच दिया, खत्म हो गया। अब लेफ्ट आउट जर्नल एंट्री चेक करो। क्वेश्चन पेपर के सब ट्रांजेक्शन खत्म हो गए। लास्ट आइटम इन्वेस्टमेंट है, वो भी बिक गया। लास्ट आइटम था इन्वेस्टमेंट, सेल हो गया, सब खत्म हो गया। लेफ्ट आउट जर्नल चेक करो। बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट गया, जनरल रिजर्व गया, सीआरआर भी हो गया, बैंक भी हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो गया। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 90,000 हमने राइट ऑफ कर दिया है। अभी एक ही ट्रांजेक्शन बचा है, क्या? पेएबल प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स 990 है, बट एक्चुअल पेमेंट तो हमने 985 किया है। सो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स में अभी भी लायबिलिटी दिख रही है, करंट लायबिलिटी। जैसे ही एड्रेस पता चलेगा विल पे ऑफ। सो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स अभी भी लायबिलिटी साइड में आ रहा है, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। प्रेफरेंस कितना? 990 पेएबल था, हमने 985,050 पे किया एंड 4,950 का पेमेंट बाकी है। बस अब सब ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। अब आप बैलेंस शीट टोटल कर सकते हैं। 28,36,950, 28,36,950 ये मेरा बैलेंस शीट का टोटल है। ये हमारी कंप्लीट बैलेंस शीट है। ये हमारी कंप्लीट बैलेंस शीट है। वीडियो देखने वाले लोग, आप पहले के वीडियो जरूर से देखेंगे। आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो स्ट्रेट वे आप ये नहीं समझ सकते हैं।